या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब मंगते हो, भिखारी हो, फकीर हो अल्लाह के दरबार के। तो हालत ये होगी, इंसान परेशान परवानों की तरह दीवारों दर से टकरा रहे हो। आपने देखा होगा बारिश हो जाने के बाद जो लाइटें लगी रहती हैं उसके आसपास पतंगे आते हैं, छोटे छोटे पंख वाले कीड़े, तो बिल्कुल इधर टपकते हैं, इधर लड़ते हैं, टकराते हैं, गिरते हैं, कोई उधर पड़ा हुआ, उधर पड़ा हुआ है। सुबह होती तो ऐसा लगता 1 किलो के आसपास होंगे वो जो बिखरे हुए परिंदे होते हैं। अल्लाह ने फरमाया है पहाड़ का ही हाल होगा, तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, इंसान बिखरा हुआ होगा, पहाड़ जो है रुई के गाले की तरह उड़ रहे होंगे। ये उस दिन जब कयामत आएगी। अल्लाह खुद फरमाता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम इला आखिरिही, ऐ लोगों यकीनन कयामत का जलजला बड़ी सख्त चीज है। जिस दिन देखोगे हर दूध पिलाने वाली मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, और हर हमल वाली अपना हमल गिरा देगी उस धमाके से वो सुन करके, और लोग तुझे नशा में दिखाई देंगे। लोग ऐसे ऐसे गिर रहे होंगे तो लोग कहेंगे यार इसको कोई नशा हो गया। अल्लाह वमा अंतुम बिसुकारा, हालांकि ये नशे में नहीं होंगे, ये कयामत का धमाका होगा कि इंसान को कुछ सुझाई नहीं देगा किधर जाए। वकाल अल इंसानु मा लहा, जब जमीन हिलेगी ज़लज़ला आएगा ना तो अल्लाह को पता इंसान क्या कहेगा, अरे जमीन को क्या हो गया जो ठहर ही नहीं रही है, इसे वही हो गया जो अल्लाह ने किया है। इसलिए अभी होश ठिकाने कर लो लोग। उस दिन कयामत का जब दिन होगा ना तो लोग, औरतें अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएंगे। लोग हालात से इतने जो है परेशान होंगे कयामत देख करके कि कहेंगे यार क्या हो गया, इसको नशा हो गया क्या। हर कोई एक दूसरे को नशे में देखेगा कि शायद इसको नशा हो गया, लेकिन अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, बच्चा चाहे जवान हो, चाहे छोटा हो, चाहे बूढ़ा हो जाए, मगर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, मगर छोटे बच्चों से ज्यादा प्यार करती है जो दूध पीते बच्चे होते हैं। इसका अंदाजा हर शख्स को बखूबी होगा, इसलिए कि दूध पीता बच्चा जब रोता है ना, ठंडियों के मौसम में रोए, गर्मियों में, तो माँ कपड़े बदल करके उस वक्त भी कपड़ा बदलवाती है, और जहां गीला होता खुश हो जाती है ताकि बच्चे को ठंडक न पहुंचे, तकलीफ न पहुंचे। ऐसी माँ दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी कयामत के जलजले को देख करके। लेकिन चूंकि हमने अभी देखा नहीं है तो लोग अरे ये मौलाना लोग ऐसे ही बताते हैं। क्या कहते हैं लोग, मौलाना लोगों का काम ही है कि ऐसे ही बताते रहते ही है, कोई ऐसा होने वाला है। अजी अगर इसको नहीं मानते तो तुम मुसलमान ही नहीं हो, ऐसा लाजमी होने वाला है। इस पर ईमान रखना जरूरी है, जिस तरह अल्लाह पे ईमान लाना जरूरी है, ऐसे ही कयामत पर भी ईमान लाना जरूरी है। हाँ, कयामत की हवलना की सब कुछ भुला देगी इंसान। सालों पहले बांग्लादेश में एक ज़लज़ला आया था, बारिश का तूफान भी आया। उस तूफान के रेले में एक जवान अपने वजूद को बचाने के लिए एक पेड़ पे चढ़ गया था। खबरों में शाया हुई थी ये बात। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, अपने बाप को भी लिपट गए कि बाप हमको बचा लेगा। कुछ देर तक तो वो लटका रहा पेड़ से। जब उसे ये लगा कि अगर बच्चे भी मेरे साथ लटके रह गए तो मैं अपनी जान बचा नहीं पाऊंगा, मैं भी इनके साथ डूबूंगा, ये भी डूबेंगे,
उस जालिम बाप ने एक झटका दिया, दोनों छोटे छोटे बच्चे उसके जिस्म से छूटे और दरिया में बह गए, दोनों मर गए और बाप ऊपर चढ़ गया अपनी जान बचाने। ऐसे मोड़ तब जिंदगी में आ रहे हैं इंसान के कि बाप अपनी औलाद के भूल जाता, अपनी औलाद को भूल जाता फराब, और झटका देके उसे दरिया के नजर कर देता। ये मरे जाए, अपनी जान बचनी चाहिए। जब आज ही हाल है तो कयामत में क्या हाल होगा। हदीस शरीफ में आया ना, लोग अपने अब्बा के पास जाएंगे, माँ के पास जाएंगे, भाई के पास, कुरान शरीफ में भी है, दोस्त दोस्त के पास जाएगा, बेटा बाप के पास, बाप बेटा के पास, माँ के पास। एक नेकी दे दो, एक नेकी, तुम्हारे हमारे तुम हमारे अब्बा, तुम हमारी अम्मा, मैं तुम्हारा बेटा। वो कहे तुम जाओ जहां जाना है, मैं तुम्हारा अब्बा अब्बा नहीं हूं, ना तुम्हारी माँ, ना तू मेरा बेटा। ये हालत होगी क़यामत में। या रब्बी नफ्सी नफ्सी, उस दिन सब यही काश मेरी जान बच जाए, मेरे बदले में कोई दोज़ख में चला जाए, वो ठीक है, हम बच जाएं। कुरान शरीफ में है ऐसी आयात मुबारक। इसलिए साथियों, इस बात का यकीन रखते हुए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में लगे रहो, ताकि अल्लाह की रहमतों के हकदार बन जाओ।